हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे विद रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3 स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5th and its third part. We have given that r is equals to a plus b cos theta and a is greater than b. फर्स्टली हम क्या चेक करेंगे? सिमेट्री. फॉर सिमेट्री जो हमने कल किया था सेम वही. पहले हम चेक करेंगे, अगर हम r के प्लेस पे r रखें और थीटा के प्लेस पे रख दे अगर हम माइनस थीटा, तो क्या हमारी इक्वेशन सेम रहती है, चेंज होती है? तो यही हमारा क्वेश्चन है. इसमें r को r रहने दें और थीटा को पुट कर दें माइनस थीटा. तो क्या आ जाएगा हमारे पास? r इज इक्वल्स टू a प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा कैसा फंक्शन, सॉरी कॉस कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन. तो ये माइनस साइन बाहर नहीं आएगा. तो क्या गिवन क्वेश्चन एज इट इज आ गया ना. तो हम यहाँ से लिख देंगे दिस इम्प्लाइज कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इज इक्वल्स टू 0 लाइन. अब मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लिखूंगी, यहाँ पे थीटा की टर्म्स में चलेगा, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कर्व ट्रेस कर रहे हैं. नेक्स्ट अब हम लिख रहे हैं, चेक करेंगे, अगर हम आर को आर ही रहने दें और थीटा को पुट कर दें पाई माइनस थीटा, तो कितना चेंज हो रहा है? आर के प्लेस पे आर और थीटा के प्लेस पे पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी कॉस थीटा. तो देखिए अब गिवन हमारी जो कर्व थी और ये वाली कर्व दोनों डिफरेंट आ गई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस एम्प्लाइज कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट अनसिमेट्रिकल अबाउट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. इसके लिए तो नहीं है. नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे हमारा पोल. पोल के लिए हम क्या पुट करते हैं? आर को 0. हम चेक करते हैं अगर हम आर को 0 पुट कर रहे हैं थीटा की कोई फाइनाइट वैल्यू आती है या नहीं आती है. तो हमने आर को 0 पुट किया गिवन क्वेश्चन की इक्वेशन में, तो यहाँ से आ गया है ये. तो कॉस थीटा बी यहीं पर रखते हैं, ए को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, माइनस ए हो गया है. तो कॉस थीटा बन गया है माइनस ए बाय बी. अब देखिए आपको जो ये इसने इक्वेशन में एक अलग से टर्म बताई थी कि ए बड़ा है बी से, इसका यूज़ कहाँ होगा? इसका यूज़ यहीं पे होगा. ए बड़ा है बी से, यह हमें पता है. ऊपर एक बड़ी टर्म रखी है, नीचे छोटी, क्योंकि ए बड़ा है बी से तो ऊपर बड़ी टर्म नीचे छोटी. जब बड़ी होगी तो कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, जैसे 3/2 है. ए की वैल्यू 3 ले लो, बी की 2 ले लो, तो ए बड़ा है 3 से बी से, तो कुछ 1.5 जैसे ऐसे आ गया ना. तो ये भी कैसा आएगा? एक नंबर 1 से बड़ा आएगा. तो इसका मतलब कॉस थीटा जो आ रहा है वो कैसा आएगा? बड़ा आएगा. किससे? मतलब 1 से. तो माइनस साइन के साथ तो हम क्या कह देंगे कि जैसे ये -1 है तो नंबर कहाँ आएगा? इस साइड आएगा. तो लेकिन हमने तो क्या कहा था कि जो कॉस थीटा होता है उसकी वैल्यू कैसी होती है? -1 से लेके 1 के बीच में होती है. तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं. क्यों नहीं है? आप इसका मॉड भी देख सकते हैं, जिनको यहाँ से नहीं पता चल रहा मॉड देख लें. मॉड ऑफ कॉस थीटा है, इसी का मॉड लेना है दोनों साइड. तो क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ a बाय बी. मतलब कॉस थीटा का मॉड जो हमने लिया वो कैसा रहा है, क्योंकि ये टर्म कैसी बनेगी? 1 से बड़ी. कॉस थीटा का मॉड 1 से बड़ा कभी हो सकता है? नहीं, क्योंकि कॉस थीटा का जो आपने ग्राफ देखा है वो हमेशा कहाँ जाता है? 1 to -1, ऊपर 1 तक, नीचे -1 तक, इसी के अंदर ऑसिलेट करता रहता है. तो हमने कह दिया यहाँ पे आ रहा है कॉस थीटा कैसा है? 1 से बड़ा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा कम से कम -1 बन सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से बड़ा नहीं बनेगा, -1 से छोटा नहीं बनेगा. तो ये तो हमारा कोई थीटा निकला ही नहीं यहाँ से. हमने आर को 0 तो पुट किया यहाँ पे, लेकिन हमें थीटा की कोई वैल्यू नहीं मिली. तो अब हम क्या कह देंगे? दिस एम्प्लाइज कर्व डजंट पासेस थ्रू पोल, कि जो हमारी कर्व है वो पोल से पास नहीं कर रही है. नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिम्पटोट. इसमें देखिए हमें क्या करना है, सेम वही आपकी इक्वेशन दी हुई है, r इज इक्वल्स टू a प्लस बी कॉस थीटा. आप इसको पेडल फॉर्म है खुद निकालेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 4 में आपने निकाले हुए हैं. तो वहाँ से आपके पास क्या आएगा? फिर से नो एसिम्पटोट आएगा, कि यहाँ पे कोई भी एसिम्पटोट नहीं है. फोर्थ में आ जाएगा आपका रीजन. रीजन के लिए हम क्या देखेंगे? r हमें दिया है a प्लस बी कॉस थीटा.
रीजन क्या होती है कि मतलब आर की वैल्यू कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगी। तो ये तो फिक्स्ड है ए, इसके ऊपर तो आर की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। बी भी फिक्स्ड है, सिर्फ ये कॉस थीटा है, अगर हम इसकी वैल्यू बदलेंगे तो आर की वैल्यू भी साथ साथ बदलती जाएगी। तो हमने हर क्वेश्चन में देखिए ऐसे बताया ना, कॉस थीटा कहाँ लाई करता है, -1 से लेके 1 के बीच में। तो एक बार क्या करेंगे, इसमें कॉस थीटा को -1 पुट कर देंगे, एक बार कॉस थीटा को 1 पुट करके देखते क्या आ रहा है। जब कॉस थीटा को -1 पुट कर रहे तो आर कितना बन जाएगा, ए माइनस बी। और जब इसको पुट करेंगे 1 कॉस थीटा को तो क्या बन जाएगा, आर ए प्लस बी। यही आ रहा है। तो इसका मतलब आर ए माइनस बी से लेके कहाँ तक जा रहा है, ए प्लस बी तक जा रहा है। तो हमारे पास अगर मैं इसको दोनों को मिला के लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का मॉड, इसको लिखा है पहले मैंने, आप इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों सेम है। मॉड ऑफ कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू 1। कॉस थीटा की वैल्यू रख दी लेस देन इक्वल्स टू 1, तो मॉड ऑफ आर क्या बन रहा है, लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस बी, कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा रहा है, ए प्लस बी तक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या बन गया, एक सर्कल की इक्वेशन बन गई है जिसका रेडियस कितना है हमारे पास, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बन रहा है। और आगे देखते हैं इसी में ही, फिफ्थ हम चेक करेंगे इसका स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट हमारे पास पैडल फॉर्म में क्या होता था, tan फाई इज इक्वल्स टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो अब हम क्वेश्चन से ये कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें दिया है आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा, तो हम इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं, मतलब डी आर अपॉन डी थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 प्लस बी इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस बी साइन थीटा। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख देते हैं, तो tan फाई क्या बन जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, आर की वैल्यू रख दी, और इसको तो इन्वर्स में रखना है क्योंकि ये है डी आर अपॉन डी थीटा, लेकिन हमें चाहिए डी थीटा अपॉन डी आर, तो इसको इन्वर्स करके रख देंगे। ये आ गया है। अब देखिए हम वैल्यू देखते हैं, हमें बनाना है इसको एक बार इन्फिनिटी। तो जब मैंने रखा थीटा को 0, तो उस टाइम पे tan फाई कितना बनेगा, ए प्लस बी कॉस 0 अपॉन माइनस बी साइन 0, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी बाय 0, मतलब फाइनाइट अपॉन कैसी आ गई, 0 वैल्यू, तो ये क्या बन गया, इन्फिनिटी। तो यहाँ से आप इसको मिला के लिख लें, एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 tan फाई इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो पाई कितना आ रहा है फिलहाल यहाँ से, इन्फिनिटी कब होता है, tan पाई बाय 2 पे। और जब थीटा 0 है तो आर कितना है उस टाइम पे, आर आ जाएगा ए प्लस बी। तो पॉइंट भी लिख लें, पहले हम क्या लिखते हैं, आर, फिर लिखते हैं थीटा की वैल्यू। तो ये कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी कॉमा थीटा कितना है, 0। इस पे हमारी जो टेंजेंट है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो कैसी है, परपेंडिकुलर टू दी लाइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब लास्ट हमारे पास क्या रह गई है, टेबल। अब हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, थीटा आर, थीटा को रखते हैं 0, तो आर कितना आ जाएगा, गिवन देखिए इसमें रखना है आपको, ए प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ पे रखते जाना है। थीटा को रखा 0, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, फिर आपने रखा है पाई बाय 3, पाई बाय 6, मतलब 30 डिग्री की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस √3/2 बी। ऐसे ही 45 की बात करें, 45 डिग्री पे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बाय √2। 60 डिग्री की बात करेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास, ए प्लस बी बाय 2। 90 डिग्री पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ए आ जाएगा। और अब अगर आगे देखें हम 2π/3 की बात कर रहे हैं तो उस पर कितना आ जाएगा, ए माइनस बी बाय 2। पाई पे कितना आएगा, ए माइनस बी। अब हम इनको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ये है थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू π/2, थीटा इज इक्वल्स टू पाई, थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3। 0 पे कितना कहा है इन्होंने हमें, ए प्लस बी, तो 0 पे ए प्लस बी, मतलब आर कितना है, ए प्लस बी है। यहाँ है सपोज ए प्लस बी कॉमा 0, ये वाला पॉइंट है। और यही पॉइंट कैसा बताया इसने हमें, देखिए ऊपर,
ए प्लस बी कॉमा 0 इज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे जो टेंजेंट है वो कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। मतलब इस लाइन के कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर यही लाइन है, तो ये क्या है, टेंजेंट है इस पॉइंट पे। टेंजेंट है इसका मतलब कर्व यहाँ से या तो इधर टर्न होगी या फिर इधर टर्न होगी, वो आगे देखते हैं। ये फिलहाल क्या है, टेंजेंट है, इतना पता चल गया। नेक्स्ट अब देखते हैं 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू है, a प्लस अंडर रूट 3/2 b। तो देखिए थीटा 30 यहीं पे आएगा, यहाँ पे कहीं। इसकी वैल्यू कितनी दी है, a प्लस अंडर रूट 3 की वैल्यू और 2 की वैल्यू पुट करने के बाद इसका यहाँ कहीं आएगा और कम हो जाएगी वैल्यू। अब ये पॉइंट यहाँ है, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया है। ऐसे 45 डिग्री की वैल्यू पुट करोगे तो वो यहाँ कहीं आएगा। अब ये वैल्यूज पुट कर करके देखिए, अंडर रूट 2 की वैल्यू से 1.4 हो गई है, ऐसे आ जाएगा। 60 पे वैल्यू और बढ़ गई है, a प्लस b/2 हो गई है, तो ये यहाँ कहीं रहेगा। पाई बाई सॉरी 90 पे कितनी है, a है पूरी, तो a यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, 2π/3 पे कितनी वैल्यू है, a माइनस b/2। तो माइनस हो रहा है, इसका मतलब a में से तो कम हो गई, फिर से यहाँ आ गई है। ऐसे ही पाई पे कितनी दी है, a माइनस बी। ए प्लस बी इतना है तो ए माइनस बी इधर आ जाएगा ना, ए में से बी गया तो यहाँ कहीं आ रहा है। तो अब हम इसको देखते हैं, ऐसे ही ड्रॉ करके, इधर आई, ऊपर गई, इधर आ गई है। फिर इसके बाद देखिए ये कर्व ना यहाँ पे थोड़ा यहाँ आएगा, a माइनस बी, तो ये कर्व ऐसे बनेगी। ओरिजिन से तो पास कर ही नहीं रही है, इसे 0 0 को टच ही नहीं करेगी, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे पहले बता दिया था, कर्व डज नॉट पासेस थ्रू पोल, मतलब ओरिजिन या फिर पोल से पास नहीं कर रही है, तो इसलिए इसको यहाँ पे टच नहीं करेगी। और कर्व कैसी है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, जैसी ऊपर बनेगी वैसी ही सेम नीचे बनेगी, ये बन जाएगी कर्व। अब देखिए टेंजेंट आ गई ना, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही है, इसे टर्न कर रही है, एक ही बार टच किया इस लाइन को और इधर मुड़ गई, तो ये बन गई आपकी कर्व की शेप।